ब्रह्माणी माता। ब्रह्माणी माता की बात करते हैं, और ये माता का जो मंदिर है हाड़ौती क्षेत्र में है। हाड़ौती क्षेत्र में एक स्थान है सोरसन। सोरसन गांव आता है, याद रखिएगा सोरसन। और ये तहसील आती है अंता। अंता नाम की एक तहसील है, और ये जिला आपका है बारां। ठीक है, सोरसन बारां के अंदर इस देवी का मंदिर बना हुआ है। लिखिए, सोरसन बारां के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। कहते हैं इनकी पूजा जो है, एक बार सेठ जी कर रहे थे। जो सेठ लोग होते हैं उनके घर इनकी पूजा हो रही थी। और हुआ क्या, सेठ जी कहीं गांव चले गए तो घर वालों की बोला कि इनकी पूजा कर देना। तो जो सेठ जी के बेटे थे उनकी वाइफ पूजा करती थी, यानी उनकी बहू करती थी। बहू को थोड़ा क्या है, गुस्सेल स्वभाव की थी। बोले रोज रोज ही माता की अगरबत्ती करनी छोड़ो ना, क्या है, डायलॉग मार दिया कोई ऐसे। तो कहते हैं उस घर से रूठ जाती है। तो रूठ जाती है, 2-3 दिन बाद सेठ जी घर आए। जैसे ही घर में एंटर किया तो माता जी जा रही थी। तो सेठ जी ने रोका कि माता जी ऐसे मत जाओ, मैं आ गया, अब ऐसा कुछ नहीं है। तो माता जी की पीठ की पूजा की जाती, यानी जैसे जा रही थी, प्रवेश अंदर कर रहे सेठ जी, और इधर से ये निकलना हो, जैसे वहीं थम गई, वहीं रुक गई। और उसके बाद कहते हैं कि माता जी की पीठ की पूजा होती है। तो याद रखिएगा, एकमात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा होती है, पीठ की पूजा होती है, यानी बैक की पूजा होती है, बैक पीठ की। और पीठ की पूजा होती है तो पीठ का श्रृंगार होगा, यानी पीठ की पूजा है, पीठ का श्रृंगार है, पीठ पर भोग लगाया जाएगा, और सब कुछ जो है पीठ पर ही होगा। एकमात्र देवी जिसके पीठ का श्रृंगार, पीठ का भोग, पीठ की पूजा। इस वजह से इस मंदिर को हम क्या कह सकते हैं, पीठ प्रधान मंदिर, पीठ प्रधान मंदिर कह सकते हैं। इस वजह से इसको पीठ प्रधान मंदिर कहते हैं। लिखिए, हाँ, सोरसन अंता तहसील बारां जिले के अंदर। हाँ, लिखिए, लिखिए। और ये जो इनकी प्रतिमा है यहाँ पर सोरसन के अंदर, ये एक चट्टान से काटकर बनाई गई है। इस वजह से इसको बोला जाता है, इस मंदिर को बोल सकते हैं शैलाश्रय गुफा मंदिर। शैलाश्रय गुफा मंदिर, शैलाश्रय गुफा मंदिर। अच्छा, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो इनकी प्रतिमा है ये चट्टान से काटकर, यानी प्रतिमा या मूर्ति जो है एक चट्टान से काटकर बनाई गई है। चट्टान से काटकर बनाई गई है। पशु परिचर का फॉर्म सभी ने भर दिया ना, आज लास्ट डेट है। किसका, क्यों, फिर क्या दिक्कत है? तो भर सकते हैं, भर सकते हैं, भर सकते हैं। 17 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के मध्य आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। सब कुछ दिया जाएगा। आपकी एज जिस दिन ज्वाइनिंग होगी ना, उस दिन आपकी एज 18 होनी चाहिए। बाकी फॉर्म 1 साल की विशेष छूट दी गई है इस बार, और ये पहली बार है, पहली ऐसी भर्ती है मैं सुन रहा हूँ जिसमें हाँ, पहली ऐसी भर्ती देख रहा हूँ जिसमें 17 साल वाले फॉर्म भर सकते हैं। इंडियन नेवी वगैरह अलग मैटर है, वो उसमें होता है, लेकिन ये भर्ती जो सीधी भर्ती है राजस्थान कर्मचारी बोर्ड की, जिसमें आप 17 वाले फॉर्म भर सकते हैं। आज भर देना अगर टाइम हो तो, बाकी 12 बजे तक ऐसा है। चलो, एकमात्र ये लिख लिया हमने, पीठ का श्रृंगार, पीठ की पूजा, शैलाश्रय गुफा मंदिर है। और यहां पर जो मेला भरता है माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, आज क्या तिथि है, आज अष्टमी है, यानी कल भरा था ये मेला। और इस मेले को कहते हैं, यहां पर जो मेला भरता है उसको कहते हैं गधों का मेला।
हाँ, गधों का मेला, गधों का मेला शीतला माता का जो मेला वो भी गधों का मेला भरता है। और एक मेला जयपुर के बंदिया भावगढ़ के अंदर भरता है, लूणी आवास के अंदर, वो भी गधों का मेला है, खलकाणी माता के मंदिर में। तो राजस्थान में वैसे 3 प्रमुख है गधों के मेले। तो ये मेला गधों का मेला है, ब्रह्मणी माता का, ब्राह्मणी माता। हाँ बताऊं, ये उतार लिया, जल्दी उतारो। उतार लिया, उतारो उतारो, जल्दी उतारो। हाँ हाँ, अब देखो हमने क्या पढ़ा, ब्राह्मणी माता। अब एक और है आपके हनुमानगढ़ के रावतसर, पहले तहसील में आता था, अब ये पल्लू एक खुद तहसील है। लगभग 1 साल से प्रॉपर रावतसर की हनुमानगढ़ जिले की सबसे नवीनतम तहसील जो है वो पल्लू है। ध्यान देना, एक माता है ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता, बिरमाणी माता के नाम से कई बोल देते कई लोग, बिरमाणी माता ये अलग है। यहाँ पर आ की मात्रा है, यहाँ देखो अब अपभ्रंश हो सकता है, मुझसे भी गलती हो सकती है, क्षमा है, देवी देवताओं हमें क्षमा कर देंगे, ठीक है, कुछ गलतियां हो भी सकती है। अब सुनना, एक खास विशेषता है यहाँ पल्लू की, पल्लू की विशेषता सुनना, शायद आपने नहीं सुनी लेकिन मैं बता देता हूँ क्या विशेषता है। ब्रह्मणी माता का मेला यहाँ पर भी भरता है। एक यहीं पर इसी मंदिर के पास थोड़ी दूरी पर एक मंदिर है जिसका नाम है कालिका माता, काली माता या कालिका माता। अब देखो विशेष क्या है, सुनो, ये मंदिर तो आपके पल्लू में है, पल्लू हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़ में ये मेला भरता है इनका। अब देखो ब्रह्मणी माता, हम देवियों के 2 रूप पढ़ते हैं, 2 रूप जानते हैं। देवियों के 2 रूप होते हैं, जैसे एक तो होता है रुद्र रूप, एक होता है रुद्र रूप और एक होता है सौम्य रूप, सौम्य रूप। एक रुद्र रूप यानी काली कंकालिया, जैसे चामुंडा, चंडिका, महिषासुर मर्दानी, मार काट गुस्से वाली ऐसी देवी जिसमें हाथ में तलवार और ऐसी कुछ देवियां। और एक सौम्य रूप जैसे कि लक्ष्मी, लक्ष्मी के हाथ में आप तलवार, वाक देवी सरस्वती, विद्या की देवी। अब कह देगा बकरा चढ़ा दे सरस्वती को, नहीं कह सकते ना, तो ये सौम्य रूप है। लेकिन ध्यान देना पल्लू में एक अनोखा और विशिष्ट मंदिर है। एक तरफ तो मखाने चढ़ते हैं, पतासे, नारियल, और एक तरफ शराब और बकरे, तो ऐसी यानी यहां पर ऐसे पूजा की जाती है। तो एक विशिष्ट मंदिर है ये पल्लू वाला, ध्यान देना इस मंदिर पर। शायद पहले नहीं बताओगे आपको, लेकिन अब पता लगी। तो कालिका माता और यहां पर ये माता, ये सौम्य रूप है और यहां पर ये रौद्र रूप माना जाता है। हाँ ठीक है, चलो अब बात करते हैं हमारी अगली जो लोक देवी है उस पर। हाँ, अगर भद्रकाली यूट्यूब पर मैं कई बार पढ़ा दी, भद्रकाली नहीं। अब बात करते हैं हम आपके नागणिचिया माता। हाँ, नागणिचिया माता कहते हैं कि गग्गर नदी से सील एक तैर कर आती है और उस सील की पूजा अकबर भी करता है, अकबर ने भी उसका पूजन किया। और उसके बाद शिला देवी, भद्रकाली माता, एक पुल जो है वो अक्सर अगस्त के माह में जब बाढ़ आती है तो उस टाइम वो डूब जाता है, ऐसा आता है भद्रकाली माता के। लेकिन नागणिची माता का मंदिर जो है वो आपके नागाना गांव के अंदर बना हुआ है। किस गांव के अंदर? नागाना गांव। और नागाना गांव जो है वो आपके आता है पंचभद्रा तहसील, पंचभद्रा तहसील या पद्रा कह सकते हैं, एक ही बात है। पंचभद्रा या पंचपद्रा तहसील राजस्थान के किस जिले में? बालोतरा जिले में, राजस्थान के नवनिर्मित बालोतरा जिले में। बाड़मेर से अलग जिला है बालोतरा। कहते हैं कि राव दुहड़ इस मूर्ति को लेकर आते हैं, कर्नाटक अभियान पर गए थे उस टाइम। लिखिए, कर्नाटक अभियान पर जाते हैं तो उस टाइम ये मूर्ति को लेकर आते हैं, ये इस मूर्ति को लेकर आते हैं, नागणिची माता की मूर्ति को। राव दुहड़, राव दुहड़।
लिखिएगा मारवाड़ के राठौड़ वंश की, बिल्कुल राठौड़ वंश की कुल देवी मानी जाती है। मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी मानी जाती है नागणेचिया माता, नगाना गांव, पंचपदरा तहसील, बाड़मेर में। और इनकी मूर्ति एकमात्र ऐसी देवी है जिनकी प्रतिमा 18 भुजाओं से युक्त है। तो इनकी मूर्ति यानी प्रतिमा या मूर्ति जो है, मूर्ति राव दुहड़ लेकर आते हैं। राव दुहड़ कर्नाटक अभियान या यहाँ पर गए थे युद्ध के लिए, उस टाइम कर्नाटक अभियान से लेकर आते हैं। और इनकी मूर्ति जो है वो 18 भुजाओं वाली है। कास्ट किसको बोलते हैं? कास्ट लकड़ी। तो कास्ट यानी लकड़ी से निर्मित एकमात्र लोक देवी, इनकी मूर्ति जो है वो कास्ट या लकड़ी से निर्मित है और प्रतिमा जो है इनकी 18 भुजाओं वाली है। राव दुहड़ 18 भुजाओं वाली है। तो इनकी मूर्ति 18 भुजाओं वाली है और यह प्रश्न पूछा जा चुका है। कास्ट व लकड़ी से निर्मित मूर्ति मानी जाती है। राव दुहड़ कर्नाटक अभियान से लेकर आते हैं, मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी है और इसी के साथ नगाना गांव के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। लिखिए नागणेचिया माता। और इनकी जो पूजा है, पूजा जो है वो नीम के वृक्ष के नीचे की जाती है। नीम के वृक्ष के नीचे पूजा होती है और इनका जो प्रतीक है वो शयन, बाज, जय और चील, ये इनके प्रतीक माने जाते हैं। इनका मंदिर जो है वो आपके जूनागढ़ दुर्ग में भी है। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में राव बिक्का ने बनवाया था और मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में राव जोधा ने बनवाया था। और कहते हैं कि ये जो प्रतिमा है भूलवंश मेवाड़ प्रदेश में स्थानांतरित हो जाती है। मेवाड़ प्रदेश उदयपुर में, और वहां पर भी पूजा अर्चना इनकी की जाती है। और आपके जोधपुर वाले साइड के अंदर जो इनका राजकीय चिन्ह होता है, ध्वज जो होता है, उसमें सैन, बाज और चील इनके चिन्ह देखने को मिलते हैं। लिखिए लिख लिया? लिख लिया? चलिए, अब एक और लोक देवी है जिनका नाम चामुंडा माता है। चामुंडा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? चामुंडा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? वैसे तो चामुंडा माता का मंदिर कई स्थान पर है, लेकिन मुख्य मंदिर जो है वो आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में है। तो चामुंडा माता मंदिर, इनका मंदिर जो है वो मेहरानगढ़ दुर्ग में है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर में है। बिल्कुल, जोधपुर में है मेहरानगढ़ दुर्ग। अठारह की जब क्रांति हुई थी उस टाइम इस मूर्ति पर बिजली गिर जाती है और ये मूर्ति खंडित हो जाती है। उसके बाद 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का जो शासक था, आप हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, तख्त सिंह था। तो तख्त सिंह ने इस मूर्ति का, इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया
लेकिन सबसे बड़ी घटना यहाँ पर एक दुखद घटना घटित होती है कि नवरात्रा, पहला नवरात्रा 2008 के अंदर, 2008 में पहला नवरात्रा था। उस टाइम 30 सितंबर 2008 को यहाँ पर जन समुदाय, जनता की वजह से कुछ भगदड़ मच जाती है। उसके बाद यहाँ पर 300 लोगों की आकस्मिक रूप से मृत्यु होती है। और वहाँ पर सरकार ने भी ऐसा क्यों हुआ, ऐसी मृत्यु क्यों हुई, क्या दिक्कत थी, इस वजह से एक जांच आयोग बिठाया जिसका नाम था जसराज चोपड़ा कमेटी। काम की बात यह है, तो लिखो, हाँ लिखिएगा इसके अंदर। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में मंदिर है। 1857 की क्रांति, लिख दूं या लिखवाऊं ऐसे बोल के? 1857 की क्रांति के समय मंदिर पर बिजली गिर गई, मंदिर पर बिजली गिरी, इस वजह से मूर्ति खंडित हो गई, मंदिर खंडित हो गया, वह मंदिर खंडित मंदिर जो है वो खंडित हो जाता है। और इस मंदिर का जो पुनः निर्माण है वो यहाँ के वर्तमान में तत्कालीन शासक थे जिनका नाम था तख्त सिंह है। तख्त सिंह के द्वारा पुनः निर्माण करवाया जाता है। और तीस सितंबर 2008 को नवरात्रों में जन समुदाय की वजह से, जन समुदाय में भगदड़ मची जिससे 300 लोगों की आकस्मिक रूप से मृत्यु हुई, जिससे 300 लोगों की आकस्मिक रूप से मृत्यु हुई। और ये जांच के लिए एक कमेटी बिठाई, जसराज चोपड़ा जांच, या इसकी जो कमेटी है जसराज चोपड़ा कमेटी। जसराज चोपड़ा कमेटी जो है वो इस घटना की जांच के लिए कमेटी बिठाई जाती है, जसराज चोपड़ा कमेटी। और बाद में इस कमेटी का भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, नहीं बता सकी भी क्या हुआ था असल में। अब इस कमेटी ने नहीं बताया तो अब वो कहीं न कहीं आप अगर वहाँ होते तो ज़रूर बताते कि क्या वजह थी, लेकिन ना मैं वहाँ था ना आप थे। लेकिन इस कमेटी के द्वारा भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला तो अब क्या कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है और आपका मुख्य उद्देश्य एग्ज़ाम के अंदर इस प्रश्न को सही करना है। तो अब हमें फालतू क्यों लोगों की मृत्यु हुई, अब आप तो ये कह दें कि नवरात्र लगाने की आवश्यकता ही क्या थी। चलो कोई बात नहीं, अब किस तड़े आए मुझे नहीं पता। और यहाँ लिख लेना, मंदिर का जो निर्माण है राव जोधा करवाते हैं। मंदिर का निर्माण राव जोधा के द्वारा मंदिर निर्माण होता है। क्रांति के समय, क्रांति की कुल देवी अलग है, क्रांति की देवी जो है ना वो आपके आहुआ में है, जिनका मंदिर सुगाली माता। लिखो, नवरात्रों में भगदड़ मच गई थी। उतारो, उतार लिया, ठीक है।